एक बात आती है। राजी कहते हैं और ये और कई ग्रंथों में भी लिखा है, सूफियों में खास तौर पर कहा जाता है। उपनिषद का भी वाक्य है। सूफियों में एक कहानी है कि जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु अपने पास अपने आप उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन उससे एक कदम आगे बढ़कर के कहा गया कि शिष्य भी तैयार नहीं होता। जब गुरु तैयार होता है तो एक शिष्य के अंदर ढूंढने की ललक पैदा हो जाती है। उपनिषद में इसे बहुत सुंदर तरीके से कहा गया है। उपनिषद कहते हैं कि न अयमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, कि वो जो परमात्मा है वो प्रवचनों से भी नहीं मिलता। न अयमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया। मेधया का मतलब होता है कि किताबें पढ़ने से भी नहीं मिलता। न बहुना श्रुतेन, और बहुत ज्यादा प्रवचन सुनने से भी नहीं मिलता। तो फिर प्रश्न उठता है कि कैसे मिलता है। तो उसका उत्तर देते हुए ऋषि कहते हैं कि यम एष वृणोते तनु तेन श्याम। यम एष वृणोते, वृणोते का मतलब होता है कि जिसका वो वर्ण कर लेता। कितना प्यारा शब्द है कि जिसको वो चुन लेता है। तेन तनु श्याम, उसके ऊपर वो अपना सब कुछ न्योछावर कर देता। वाणी में भी राज जी ने कहा है कि पहले मैं तुम्हें याद करता हूं, पीछे तुम दोस्ती करो तो भी सच्चे यार। हक कहे पहले मेरा प्यार। राजी कहते हैं, वाणी में लिखा है कि पहले मेरा प्यार है, मैं पहले तुम्हें याद करता हूं और उसके बाद तुम्हें मेरी याद आती है। तो जीवन के किसी सफर में, किसी अवस्था में, यदि कभी भी हमें ऐसा लगे कि अब जीवन में जो है परमात्मा की याद आने लगी है, जीवन जो है अब जिसे कहते हैं ना कि जीवन रीता रीता सा लगता है, कि कोई अपूर्णता है, कोई खालीपन है। अब ऐसे लगता है कि ये जो चारों तरफ का बिखराव है ये उस खालीपन को भर नहीं पाता। अब किसी बड़े महत्व की आवश्यकता हमें मान पड़ती है। जैसे गंगा होती है, गंगा जब गोमुख से निकलती है तो उसका एक ही लक्ष्य होता है कि किसी तरह से सागर में मिल जाओ। हरिद्वार से निकलती है ऋषिकेश से, और सागर है पश्चिम बंगाल में। उसकी नियति है गंगा सागर। लेकिन रास्ते में कितने घाट आएंगे। हरिद्वार का घाट आएगा, बिहार का घाट, गया का घाट, इलाहाबाद, संगम, प्रयाग। लेकिन कहीं रुकती है? कहीं नहीं रुकती। घाट बहुत आते हैं, लेकिन उसको पता है कि मेरी जो मंजिल है वो क्या है, वो गंगा सागर है। तो उसी तरह से जीवन के ये सफर होते हैं। हमारे जीवन में भी अनेक घाट आते हैं, लेकिन मंजिल तो हम सब की गंगा सागर है। तो जीवन के जिस पड़ाव में यदि हमें लगे, हमारे मन में वो तड़प पैदा हो कि अब जो है, जैसे आप सब लोग भजन भी गाते हो कि अब रूह चलना चाहती है, कि जब ये मन में भभक लग जाए कि अब तो जो उस शम्मा तक पहुंचना है, अब उस गंगा सागर में मिलना है। जब प्रियतम की याद आने लगे, जब इस सार्थकता को जो आज तक हम समझते थे निरर्थक लगने लगे, तो हमें यही समझना चाहिए कि ये जो मन में भाव आया है, अब यही परमात्मा की सबसे बड़ी मेहर मेरे ऊपर होगा। तो जब ये भाव आए, तो इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसे जब भाव मन में आए तो उनको और सींचो। केवल यही उपाय है, कोई दूसरा उपाय ही नहीं। जैसे आपके आंगन में यदि गुलाब खिल आए तो आप उसको सींचते हो, आप उसके अंदर खाद डालते हो। उसके आसपास अगर कोई खरपतवार उगने भी लगे तो उसको उखाड़ करके फेंक देते हो। क्योंकि सबको चाहिए कि उसके आंगन में गुलाब खिले, क्योंकि जिस दिन गुलाब खिलेंगे तो सौंदर्य होगा, वहां से महक उठेगी, भंवरे आएंगे। तो उसी तरह से ये जो सारी परिस्थितियां हैं, आप ये समझो कि अब वो बीज खिल रहा है। अब आपके सिर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उस बीज को बचाओ, उसको पानी दो, उसको खाद दो, उसके चारों तरफ बाड़ लगाओ, उसकी खरपतवार को हटाओ। कहने का मतलब क्या है कि अपने साथ ऐसे लोग जोड़ो जो उस भावना में बंधे हुए हैं। वो आपको और आगे तक लेकर के जाएंगे। आप उसमें वाणी रूपी जल डालो, आप उसमें ध्यान रूपी जल डालो। ऐसे अनेक नकारात्मक लोग मिलेंगे, आप उन सब से अपनी दूरी बनाओ। ये खरपतवार है, ये आपकी पकी पकाई फसल को भी बर्बाद कर देंगे। आप बाढ़ लगाओ, आप अपने उन बीजों की रक्षा करो। यदि इस तरह से संभालोगे तो एक दिन वो जो बीज है वो अवश्य फूल बनेगा और उस पर फल भी।